अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। हमने सबसे पहले देखा था ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं। ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जब हम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो दो तरह के हमारे पास कंपाउंड्स अलग होते हैं। जो शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो नॉन शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम एग्लाइकोजन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखा था ग्लाइकोजन की क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोजन को इन्होंने 3 तरह से क्लासीफाई किया है। सबसे पहले नंबर पर जो था वो था एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, नंबर 2 पर कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड, और नंबर 3 पर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कार्डियोटोनिक में डिजिटैलिस है। वो एक्सटर्नल बार बार पूछता है, वाइवे में भी आता है सवाल, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा था अल्कलाइड्स के बारे में। अल्कलाइड्स क्या होते हैं, ये भी नेचुरली अकरिंग होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक हो गया। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। उसके हमने कुछ ग्रुप्स देखे थे, 8 तरह के हमारे पास अल्कलाइड्स के ग्रुप थे। प्यूरिडीन, पायरिमाइडिन, ट्रोपेन, उसके बाद क्विनोलोन, आइसोक्विनोलोन, इंडोल, उसके बाद था स्टीराइडल था, उस एट्रोपेन था, और लास्ट नंबर पर जो था हमारे पास वो था प्यूरिन अल्कलाइड्स। ये हमारे पास कुछ 8 ग्रुप्स थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो हमारे पास था वॉलेटाइल्स ऑयल। वॉलेटाइल्स ऑयल नाम से जाहिर होता है कि भाई वॉलेटाइल का मतलब है हवा में उड़ जाना, इवेपोरेट हो जाना, ठीक है। इसमें भी हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। कैरावे है, क्या उसके अलावा हमारे पास आज हमने जो डिस्कस करनी है वो कार्डामोन है। पिपरमेंट हम डिस्कस लास्ट टाइम कर चुके हैं, ठीक हो गया। फेनल थी, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड सीड्स होते हैं। इसी तरह जैसे आज हमने जो ड्रग डिस्कस करनी है उसका नाम है कार्डामोम। कार्डामोम जो ड्रग है वो भी देखें, जो सीड है वो कवर्ड सा सीड है, ठीक हो गया। और इसको हम जो यूज़ करते हैं इसका सिनोनिम है इलायची। इलायची का आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, घर में भी यूज़ होता है, खाने पकाने में भी यूज़ होता है, मिठाई के तौर पे भी यूज़ होता है। मतलब इसके काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। और ये क्या है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज़ ड्राइड राइप सीड ऑफ इलेक्ट्रिया कार्डामोमम। हमारे पास जो इसका सीड है उसका नाम है इलेक्ट्रिया कार्डामोमम। बड़ा मज़ेदार नाम है कार्डामोम। कार्ड याद रखना है दिल से, कार्ड आ मोम, यानी कि जो दिल के करीब है, मोम माँ के दिल के करीब है, उसको हम क्या कहेंगे, इलायची कहेंगे या कार्डा मोम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो फैमिली है ना, आपने वो ज़रूर याद रखनी। इसकी फैमिली है जिंजर बिरियसी, जिंजर बिरियसी, ठीक हो गया। जैसे आजकल बर्गर आता है ना, जिंगर बर्गर, वो खा के पेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपने उसी तरीके से याद रखना कार्डामोम, यानी कि जो इलायची है उसको उसको किससे ठीक होता है, हमारे पास बर्गर वगैरह जो है उसका इफेक्ट आ जाता है। चलें जी, ये हमारे पास जो थी 2 चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो इलेक्ट्रिया कार्डामोमम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। सेकंड नंबर पर थी इसकी फैमिली जिंजर बिरेसी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हमारे पास 3 तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, काइनियोल, बोर्नियोल एंड लिमोनिन। काइनियोल, बोर्नियोल और लिमोनिन, यानी कि कार्डामोम ड्रग है, उसके अंदर वही सेम आ जाए काइनियोल। अच्छा, फिर इलायची जो खाता रहता है वो बोर नहीं होता, तो उससे हमने जहर क्या रख लेना है, बोर्नियोल, ठीक है। और इसके अलावा लिमोनिन, क्योंकि ये हमारा मैदा ज़रा अच्छा सा करिए, जैसे लीमू का इफेक्ट आता है, लेमन का इफेक्ट आता है, वैसे ही हमारे पास कार्डामोम का इफेक्ट आ रहा है, इससे हमने याद रख लिया लिमोनिन, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ मेडिसिनल यूजेस भी दिए हुए हैं। हमने जब भी डिस्कस करना है यूजेस में, तो हमने हमेशा मेडिकल यूज़ डिस्कस करना है। हमने कभी भी इस तरह की बात नहीं बतानी कि भी खाने पकाने में यूज़ होता है, या जर्दे में हम डालते हैं, या इस तरह सालन वगैरह कौर या कढ़ाई में डालते हैं, कभी भी हम ये बात नहीं करेंगे। हम जब बात करेंगे हम मेडिकल यूज़ की बात करेंगे। तो इसका क्या यूज़ है, मेडिसिनल यूज़, फ्लेवरिंग एजेंट है सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर स्टोमैक, यानी कि स्टोमक के जितने भी इफेक्ट होते हैं ना, डाइजेशन के या इंडाइजेशन के, वो सारे इससे हमारे पास हल होते हैं। थर्ड नंबर पर जो है हमारे पास स्टिमुलेंट है। बंदा जब देखें ना, स्टमक सेट होता है, बंदा स्टिमुलेंट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है थोड़ा सा, ठीक हो गया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो इसका है डायूरेटिक। डायूरेटिक बेसिकली क्या होता है, डायूरेटिक वो होते हैं जो हमारी यूरिन की कंसनट्रेशन को बॉडी में इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्डामोम है, इसका हमारे पास जो इफेक्ट आ रहा है वो ये है, हमारी यूज़ की बात करेंगे तो इसका क्या यूज़ है, मेडिसिनल यूज़, फ्लेवरिंग एजेंट है सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर स्टोमैक, यानी कि स्टोमक के जितने भी इफेक्ट होते हैं ना, डाइजेशन के या इंडाइजेशन के, वो सारे इससे हमारे पास हल होते हैं। थर्ड नंबर पर जो है हमारे पास स्टिमुलेंट है। बंदा जब देखें ना, स्टमक सेट होता है, बंदा स्टिमुलेंट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है थोड़ा सा, ठीक हो गया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो इसका है डायूरेटिक। डायूरेटिक बेसिकली क्या होता है, डायूरेटिक वो होते हैं जो हमारी यूरिन की कंसनट्रेशन को बॉडी में इन्हांस करते हैं,
ठीक है। तो ये जो कार्डामोम है इसका हमारे पास जो इफेक्ट आ रहा है वो ये है हमारी यूरिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना। डेफिनेट सी बात है, जब हमारा स्टमक अपसेट होगा तो हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जब हमारा स्टमक बेस्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी भी स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, CN स्टिमुलेट हो जाएगा एक किस्म का हमारा, और हमारे पास ये यूरिन वगैरह के जो इश्यूज़ हैं ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे। सो हमारे पास 4 तरह से यूज़ है। अब देखें कितना मज़ेदार हो गया। कार्डामोम यानी कि एक इलायची है, आप उसको फ्लेवर के तौर पे भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका जायका बड़ा अच्छा सा आता है। इसके अलावा आपका मैदा भी बड़ा अच्छा ठीक हो रहा है। जब मैदा ठीक हो रहा है तो आपकी ऑटोमेटिकली तबीयत भी सेट हो रही है और डायरेटिक के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। तो ये थे हमारे पास कार्डामोम के यूजेस, मेडिसिनल यूजेस। ठीक हो गया। जिंजर बिरेसी हमने याद रखने के लिए जिंगर बर्गर से याद रख लिया कि जिंजर बिरेसी है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उर्दू में नेम है या सिनोनिम है वो है इलायची, और इसकी जो केमिकल क्लास है वो है हमारे पास वॉलेटाइल ऑयल, ठीक है। तो ये था हमारे पास कार्डामोम। थैंक यू सो मच।